कि एक शिक्षा के मुद्दे पर बुलाने से हमारे प्रदेश की मीडिया बहुत सीरियस सब्जेक्ट को लेकर के सुनती है, समझती है। इससे ये पता चलता है कि और प्रदेशों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए बिहार अग्रसर है। हमारे देश के शिक्षा के हालात पर कुछ चीज़ों के डिस्कशंस के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, बिहार के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के उद्देश्य से अनगिनत काम किए गए हैं। लेकिन कुछ बातों को लेकर हम लोग छात्रों को, अभिभावकों को भी अवेयर करना चाहते हैं इस प्रेस से, और कुछ ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारे बिहार के नौजवान युवा पेरेंट्स की आबादी बहुत पेन में है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको डेडिकेटेड है। आज हम लोग इस मौजू पे पहले सब्जेक्ट को लेकर आए हैं कि भारत के तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ युवा 12वीं का हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन इस एग्जाम के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ड्रॉप कर जाती है। वो ड्रॉप का कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव और पैसे की कमी। और पैसे की कमी से बच्चों के सपने जो हायर एजुकेशन के उस पड़ाव में जाने चाहिए, जो कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था है, जो कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें 7 से 8% भारत का इनरोलमेंट एक बहुत खतरनाक कदम है। इस पर जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया तो इसमें देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज इनरोलमेंट को कैसे हाईजैक किया जाए, इस पर काम करते नजर आए। देश के उन सभी छात्रों को जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने का मन बनाया और दे रहे हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फेवर में की जा रही है। एक ऐसा होड़ लगा है शिक्षा में गलत कोचिंग चलाने वालों का, जिन्होंने 9 से 5 की कोचिंग व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ दिया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के पूरे सिस्टम का वायलेशन किया है। 10 से 5 की कोचिंग व्यवस्था पर गैर कानूनी तरीके से छात्र 10वीं और 12वीं के स्कूलों में रजिस्टर्ड है, पर वो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है। बिहार सरकार ने अटेंडेंस को लागू करने के लिए तरीके जो अपनाए वो ये अपनाया कि अटेंडेंस स्कूल प्रीमाइसेस में ही फिंगरप्रिंट के साथ किए जाएंगे, एज वेल एज बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स वहां से स्कूल पहुंचते ही फोटो शेयर करेंगे। इस कदम से यह पता चलता है कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी को ऑनेस्ट तरीके से निभाना चाहती है, लेकिन जब भी कोई गैप क्रिएट करती है क्रिमिनल तरीके से, जो लोग इसको एक्ट करते हैं उन्होंने व्यवस्था को चरमरा दिया। इसलिए ये जरूरी है समझना कि इस व्यवस्था के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे और इसके खिलाफ एक अभियान बनाएंगे और एक होकर के एक बात सोचेंगे कि 1 रुपए की चोरी भी चोरी है, अटेंडेंस की चोरी एक चोरी है। गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ा लिखा अभिभावक अपने 10वीं 12वीं के छात्रों को कोटा भेज रहा है और अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है। अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है, जहां इतनी बड़ी घटना घट गई।
अटेंडेंस भागलपुर में घट बन रहा है। अटेंडेंस 38 जिलों के स्कूलों में रजिस्टर्ड छात्र जो कि एनआईओ से नहीं रेगुलर स्कूल सिस्टम से जुड़े हैं, उनका अटेंडेंस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बन रहा है। ये एक मुख्य मुद्दा है बिहार को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को डेंट देने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने आज अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के चर्चित एक्टिविस्ट को साथ साथ रखा और उनको इस बारे में जब जानकारी दी तो ये बहुत अचंभित हुए। इन्होंने कहा कि सरकार पूरे समर्थन में है एक ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए जो व्यवस्था रेगुलर एजुकेशन में स्कूली व्यवस्था को चलाती हो। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे लेटर को बनाकर, पूरे रोड मैप को बनाकर सरकार के पास इसकी जानकारी देने जा रहे हैं और उनको इस वीडियो से सूचित कर रहे हैं कि 9 से 5 रेसिडेंशियल सिस्टम में जो जो बच्चे स्कूल को छोड़कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो X वाला हो, Y वाला हो, Z वाला हो, X30 हो, Y30 हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, जो वायलेशन ऑफ एक्ट करेगा और स्कूली व्यवस्था को चरमराने के लिए जो भी कदम आगे बढ़ेगा उसको रोकने में हमारा ट्रस्ट, हमारी एनजीओ अंजुमन तरक्की उर्दू और पूरा बिहार के लोग हम साथ खड़े होंगे और एक मिशन चलाएंगे